दिवाली का त्योहार खत्म हुआ। अब देश भर में छठ की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इसी बीच एडवर्टाइजिंग दुनिया के चमकते चेहरे ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं इंडियन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के मशहूर चेहरे पीयूष पांडे की। गुरुवार को उनके निधन की खबर ने देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, गौतम अडानी को भी परेशान कर दिया और इसी के साथ एड की दुनिया से जुड़े लोगों को भी झकझोर कर रख दिया। 23 अक्टूबर को पीयूष पांडे ने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। 70 की उम्र में पीयूष पांडे ने लंबे वक्त तक बीमारी से जूझने के बाद आखिरकार खुद को इस दुनिया से आजाद करा दिया और परिवार समेत अपने सभी चाहने वालों को छोड़कर चले गए। पीयूष पांडे ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि वो आपकी, हमारी और बहुत से लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा थे। उनकी आवाज, उनके गाने, उनका हंसी मजाक करना, वो लम्हे जिनमें वो रेडियो पर आप में से बहुत से लोगों की शाम रंगीन बनाया करते थे। उनका कारवां हो या पंचम के नोट्स, उनका जादू उनकी हर बात में महसूस होता था। उनका कहानियां सुनाना मानो सीधा दिल में उतर जाना। शायद इसीलिए आज उनके चले जाने के बाद हर कोई शोक में डूबा है। अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले पीयूष के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया। वो लिखते हैं, पीयूष पांडे जी की क्रिएटिविटी के लिए सब उन्हें याद रखेंगे। उन्होंने एडवर्टाइजिंग की दुनिया में अमिट योगदान दिया। हमारे सालों की बातचीत को हमेशा संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और फैंस के साथ हूं। ओम शांति। लगता है जैसे एक पुराना दोस्त खो दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा, शब्द कम पड़ जाते हैं इस दुख को बयां करने के लिए। वो एडवर्टाइजिंग के फिनोमेना थे जिनकी क्रिएटिविटी ने कहानियों को अमर बना दिया। मेरे लिए वो दोस्त थे, ईमानदारी, गर्मजोशी और हास्य से भरे। उनके जाने से खालीपन आ गया। ओम शांति। उनके शब्दों में वो गर्माहट साफ झलकती है जो पीयूष में थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा, पीयूष पांडे के जाने से दुखी हूं। भारतीय एडवर्टाइजिंग के टाइटन जिन्होंने रोजमर्रा की भाषा, देसी ह्यूमर और सच्ची गर्माहट से कम्युनिकेशन बदल दिया। उनके साथ बातें याद रहेंगी, परिवार और क्रिएटिव वर्ल्ड को संवेदना। उनकी विरासत पीढ़ियां प्रेरित करेंगी। स्मृति ईरानी ने याद करते हुए लिखा, पीयूष पांडे सिर्फ एडमैन नहीं, भारत के सबसे बेहतरीन स्टोरी टेलर थे। उन्होंने सिखाया कि इमोशंस ही क्रिएटिविटी की असली भाषा है। उनके शब्दों ने ब्रांड्स को इंसान बनाया, आइडियाज को अमर, एक लेजेंड को विदाई। अमित शाह ने संवेदना जताई, पीयूष को एक लेजेंड कहकर याद किया। अनुराग ठाकुर ने लिखा, क्रिएटिविटी और ब्रिलियंस का दौर शांत हो गया, लेकिन उनकी विरासत कहानियां सुनाती रहेंगी। भारतीय एड का आर्किटेक्ट को श्रद्धांजलि। राजनीतिक जगत ही नहीं बल्कि बिजनेस जगत की हस्तियों ने भी पीयूष पांडे को याद किया। फिर वो चाहे सुहेल सेठ हो, गौतम अडानी हो, उदय कोटक हो, आनंद महिंद्रा हो, फिर एंटरटेनमेंट जगत की हस्तियां जैसे हंसल मेहता, विवेक अग्निहोत्री, रणवीर शौरी ने भी उन्हें याद किया। बहरहाल आपको पीयूष पांडे के बारे में एक और बात बता दें कि पीयूष पांडे और पंचम दा का सफर बड़ा अद्भुत रहा। वैसे तो पीयूष ने कभी पंचम दा के साथ सीधे तौर पर काम नहीं किया, क्योंकि पंचम दा तो 1994 में ही चले गए थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पंचम दा की धुनों से रंगा हुआ था। वो उनकी आवाज को जीते थे, उनकी कहानियों को दोहराते थे। पीयूष बचपन से ही पंचम दा के दीवाने थे। घर में रेडियो पर जब चुरा लिया है तुमने या ये दोस्ती बजता तो वो कहीं खो जाते थे। बड़े होकर जब वो ऑल इंडिया रेडियो में आरजे बने तो उन्होंने पंचम दा को अपना गुरु माना और फिर उनका शो पंचम के नोट्स शुरू हुआ 2000 के आसपास, जहां हर एपिसोड पंचम दा की दुनिया को खोलता था। वो गाने सुनाते, पीछे की कहानियां बताते, कैसे पंचम दा ने गुलजार साहब के साथ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी रचा, या फिर आशा जी के साथ पिया तू अब तो आजा का जादू बुना। पीयूष की आवाज में वो उत्साह होता जैसे वो खुद स्टूडियो में पंचम दा के साथ बैठे हो। उनका सफर भावुक था। पीयूष अक्सर कहते थे कि पंचम दा ने संगीत को जिंदा किया, डिस्को, जैज, बंगाली, लोक की मिक्सिंग से। वो फैंस को जोड़ते, लाइव शोज में पंचम दा की धुनें गवाते। एक बार तो उन्होंने बताया था कि कैसे पंचम दा की मेरे सपनों की रानी सुनकर उन्हें आरजे बनने का शौक चढ़ा और वो कहते थे कि ये रिश्ता गुरु शिष्य जैसा था, बिना मिले। बहरहाल अब तो यही कहा जा सकता है कि भले ही वो हमारे बीच ना रही हो, लेकिन एक तो भगवान से यही दुआ है कि उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। और भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन पीयूष दा की कहानियां, उनसे जुड़े किस्से उन्हें हमेशा हम सब के बीच अमर रखेंगे।